और बड़ी खबर जयपुर से, जहां महावीर नगर जैन मंदिर में चोरों ने 4 बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मंदिर के केयरटेकर को इन्होंने घायल कर दिया, उसके साथ हाथापाई की, उसे मारा पीटा, फिर इस वारदात को अंजाम दिया। मंदिर के केयरटेकर के सिर पर वार कर उसे घायल किया गया और दूसरे केयरटेकर को बंधक बनाया। मंदिर से मूर्तियों समेत कई वस्तुओं की चोरी की गई है। मौके पर अब बजाज नगर थाना पुलिस पहुंच चुकी है, जांच पड़ताल की जा रही है। राजधानी जयपुर के अंदर बदमाशों के हौसले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं और यही कारण है कि अब उनका टारगेट मंदिर हो गए हैं। और मैं मौजूदा समय में महावीर नगर में पार्श्वनाथ स्वामी जैन मंदिर में खड़ा हूं, जहां पर आप ये प्रतिमाएं देख रहे होंगे। अष्टधातु की 4 प्रतिमाएं यहां से चोरी कर ली गई है। देर रात तकरीबन 3:15 बजे के समथिंग बदमाश आए थे। पिस्तौल की नोक पर यहां पर केयरटेकर हैं, उन्हें बंधक बनाया गया, उनके साथ मारपीट की गई और उसके बाद वे मौके से मूर्तियां लेकर फरार हो गए। मेरे साथ में जैन मंदिर के अध्यक्ष हैं। सर, किस तरीके का वारदात हुआ, कितनी मूर्तियां और ये यहां से चोरी हो गई हैं? 4 मूर्तियां गई है। दो तो करीब 10 किलो से वजन ज्यादा है उनका। 2 मूर्तियां छोटी है, 4 सिंहासन है चांदी के, अच्छे बने हुए हैं और एक दान पात्र है। ये यहाँ से डकैती में गया है। अध्यक्ष साहब, आपके यहाँ पर वो भी है, दान पात्र भी है, वो उसमें कितना माल होगा, कितना पैसा रहा होगा? अभी हमने कुछ ही दिन पहले खोल लिया था, करीब 8-10 दिन का कलेक्शन तो है ही। 20-25 हजार 20-25 हजार रुपए का। मेरे साथ में इस पूरे घटनाक्रम को खुद के साथ जिस तरह से वो केयरटेकर हैं, क्योंकि आपके साथ पूरा वाकया हो, किस तरीके के बदमाश आए थे, क्या पिस्तौल की नोक पर किस तरह से घटनाक्रम हुआ पूरा? पिस्तौल की नोक इसके लगाए थे सब और मेरे ऊपर तो लाठी का वार किया था उन्होंने। लाठी का वार करके मेरे को बाथरूम के बाहर डाल दी। फिर मेरे पास में खड़े रहे एक तो और 3 इसके पास में खड़े रहे। फिर इसको उठा के मेरे पास चाबी मांगी तो मैंने मना कर दिया, चाबी नहीं है मेरे पास में। इसको उठाया तो इसके बाद में चाबी लिया, चाबी लेके फिर हम दोनों को बाथरूम में डाल दिया। आप पर पिस्तौल दिखाई थी? मेरे को पिस्तौल दिखा, तीनों ने मेरे को घेर लिया था। तो मेरे को जैसे मैं सो रहा था, सोया उठा, उठते घेर लिया। घेरते एक ने मेरे को पिस्टल दिखा दी, दिखाते मेरे को बोला चाबी दे। मैंने बोला चाबी नहीं है, चाबी नहीं देगा तो मैं मार दूंगा। तो उसने इतनी धमकी दी, फिर मैंने चाबी। कितने लोग थे ये लोग? 4 जने लोग थे। 4 लोग। 4। ये जयपुर के अंदर पहला वाकया नहीं है जब जैन मंदिरों को बदमाशों के द्वारा टारगेट किया गया। और इससे पहले घाट की गुणी के अंदर इसी प्रकार की वारदात हुई, जहां पर जैन मंदिर की अष्टधातु की कई मूर्तियां चोरी हो गई। देखना होगा कि जयपुर कमिश्नरेट पुलिस इस घटना को लेकर क्या सबक लेती है और कब तक ये बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आते हैं। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर कोटा से है। कोटा में गुमानपुरा थाना पुलिस ने एक तेल चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 4 शातिर बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में चोरी के तेल के पीपे बरामद किए हैं। गुमानपुरा थाना सीआई ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अजय सालवी, दीपक, सोनू और राजेश भाटी के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने बीते दिन पहले ही एरोड्रम सर्किल के पास से 60 से 70 पीपे तेल को चुरा लिया था। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाल रही है। इस वारदात को ट्रेस करके 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अजय सालवी, सोनू कुमार, दीपक और राजेश सिंह हैं, जिनसे 50 पीपे तेल के बरामद किए हैं। इसके अलावा इन्होंने और कहां बेचे, इसके संबंध में जानकारी की जा रही है। पुराने हैं ये शातिर चोर? हाँ, इनके पुराना रिकॉर्ड है। 10 मुकदमे, 4 मुकदमे, 5 मुकदमे इनके दर्ज हैं। कोटा के कैथून थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है, जो स्मैक के नशे के लिए शहर में मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम देकर गांव में छिप जाते थे। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चोरी के 3 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल बरामद की है। वहीं आरोपियों ने एरोड्रम, छावनी समेत कई इलाकों में मोबाइल चोरी की वारदात को अंजाम देना कबूल किया है। फिलहाल कैथून थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दौसा शहर में चोरों के हौसले बुलंद हैं और चोर अब भगवान के घर को भी नहीं छोड़ रहे। भाजूका मोहल्ले में आज एक शिव मंदिर में चोरों ने धावा बोला और दानपात्र में रखे करीब 20 से 25 हजार रुपए लेकर फरार हो गए। सुबह जब मंदिर का पुजारी पूजा के लिए पहुंचा तो दानपात्र खुला हुआ था और मंदिर परिसर में ही पड़ा था, जिसके बाद कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। खबर सवाई माधोपुर से। हत्या का मामला। सवाई माधोपुर में बीती रात एक युवक की हत्या हुई थी। पीपलवाड़ा में दुकानदार की हत्या कर दी गई थी। अब
परिजनों ने हंगामा किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। परिजन शव लेने से इनकार कर दिया। वारदात के बाद बौली कस्बा बंद है। परिजन चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे हैं गिरफ्तारी की मांग को लेकर। दुकानदार की हत्या के विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने यहां सड़क जाम कर दी। जाम के दौरान बड़ी तादाद में लोगों का जमावड़ा लगा रहा। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक ये जाम नहीं खोलेंगे। खबर भरतपुर से, जहां लखनपुर थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने शराब बनाने की भट्टियों को तोड़कर 20 लीटर वॉश को नष्ट किया। साथ ही 6 लीटर हथकढ़ शराब भी बरामद की। पुलिस के मुताबिक चैनपुरा में अवैध शराब बनाने की भट्टियां चल रही थी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और 2 आरोपियों समेत कई भट्टियों को नष्ट कर दिया। कोटा में एक इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में भीषण आग लग गई। इस हादसे में शोरूम में रखे लाखों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक आइटम आग की भेंट चढ़ गए। हादसा गुरुवार देर रात का है। आग की सूचना पर इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल हो गया। इधर मामला संज्ञान में आने पर मौके पर दमकल विभाग की 2 टीम पहुंची। लगभग 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सहायक अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि समय रहते सूचना मिलने के कारण आग पर नियंत्रण पा लिया गया। खबर अलवर से है। यहां टूपकड़ बाजार में पत्थर से भरा एक डंपर पलट गया। हादसे के दौरान 3 लोगों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। हादसा शुक्रवार के अहले सुबह का है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह के चलते बाजार में चहल पहल नहीं थी, इस वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। इधर मामला संज्ञान में आने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने जेसीबी की मदद से सड़क पर बिखरे पत्थरों को हटाने का कार्य शुरू कराया, जबकि क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त डंपर को बीच सड़क से हटाया गया। ये घटना हमारे यहाँ पुराने बस स्टैंड पे एक हाईवा पलट गया है जो बहुत बुरी तरह ओवरलोड था और कुछ लोग मरते मरते बचे। इसमें बगल में एक दुकान है, काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है जहाँ रोड का निर्माण चल रहा है और जो काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है। काफ़ी बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी ये रोड चालू नहीं हो पाया है और जिससे आज ये देखने को मिला है कि डंपर पलट गया है। काफ़ी घना हो रहा था जिसकी वजह से दिखाई नहीं दिया और नया रोड निर्माण हो रहा था सीसी, तो एक तरफ से बना नहीं था, टायर फिसलने की वजह से ही गिर गया था। बिल्कुल जनहानि हो सकती थी। इसके ठेकेदार को आज बुलाएंगे और कड़े तौर से बोलेंगे कि जब तक जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करें और दूसरा यहाँ का जो ट्रैफिक है, बड़ा ट्रैफिक, उसको रेगुलेट। खबर जैसलमेर से। जैसलमेर में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई। बॉर्डर पर 2 संदिग्ध को पकड़ा है बीएसएफ ने। प्रतिबंधित क्षेत्र में ये संदिग्ध दोनों लोग घूम रहे थे। दोनों संदिग्धों से अब बीएसएफ पूछताछ कर रही है। जैसलमेर से बड़ी खबर। बीएसएफ की कार्रवाई। बॉर्डर क्षेत्र में, बॉर्डर इलाके में घूमते हुए 2 संदिग्धों को पकड़ा। प्रतिबंधित क्षेत्र में ये दोनों लोग घूम रहे थे। अब बीएसएफ इनसे पूछताछ कर रही है। और आज बेंगलुरु में एरो इंडिया शो चल रहा है। आज इस शो का आखिरी दिन है। चेक करने के लिए कि कैसे तस्वीरें एरो इंडिया शो की। आज आखिरी दिन इस शो का। बेंगलुरु से ये सीधी तस्वीर। देश की सैन्य शक्ति का परिचय बेंगलुरु से पूरी दुनिया कर रही है। 3 फरवरी से शुरू हुआ था, आज आखिरी दिन इस शो का। 3 दिन तक ये शो चला। ये शो, एरो इंडिया शो, 2 साल में एक बार होता है। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो बेंगलुरु में। सीधी तस्वीरें। गगन में गगनवीर। सर मैं बहुत बिजी हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। जी जी जी, मैं
बाकी CPR का नंबर देखता हूँ, अगर कोई होता है तो आपको भेज देता हूँ। ये तस्वीरें रगों में जोश बढ़ा देने वाली हैं। ये तस्वीरें देश की सैन्य ताकत को बताने वाली है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन के समर्थन में अब ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। आरएलपी ये ट्रैक्टर रैली आज निकालेगी। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से होकर ये शुरू होगी, कलेक्ट्रेट सर्किल पर पहुंचेगी। प्रशासन को ज्ञापन देकर यहां से फिर ये रैली रवाना हो जाएगी। सीकर रोड होते हुए ये रैली जाएगी। तो ट्रैक्टर रैली आज हनुमान बेनीवाल निकाल रहे हैं। आरएलपी निकाल रही है ट्रैक्टर रैली। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से ये रैली शुरू होकर कलेक्ट्रेट सर्किल पर पहुंचेगी और सीकर रोड होते हुए ये रैली जाएगी। प्रशासन को ज्ञापन देकर वापस यहां से रवाना हो जाएगी। किसान आंदोलन के समर्थन में अब तमाम पार्टियां, कई पार्टियां आ रही हैं। अपने अपने तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों को बताया जा रहा है कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और इसी उद्बोधन के साथ ये एक और रैली, ट्रैक्टर रैली आरएलपी निकाल रही है। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश दाधी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, सतवीर सिंह बीकानेर से और महेंद्र बिश्नोई नागौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले जयपुर आपको लिए चलते हैं। कुछ ही देर बाद महेश, ट्रैक्टर रैली किसानों के समर्थन में एक एक कर तमाम पार्टियां आ रही हैं। राजनीतिक अखाड़ा तो नहीं बनता जा रहा महेश, अभी किसान आंदोलन कम, राजनीति ज्यादा दिखाई दे रही है। किसानों के आंदोलन के समर्थन में कई राजनीतिक दल, कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और अब तो कई देशी विदेशी जो नाम हैं वो भी समर्थन में आ रहे हैं। लेकिन पहले से ही एनडीए का दामन छोड़ करके हनुमान बेनीवाल ने आरएलपी की ओर से किसानों का समर्थन किया था और बॉर्डर पर भी पहुंच करके किसानों के समर्थन में वे नजर आए थे और वहां पर भी उनके आरएलपी के जो समर्थक हैं वो उस धरने में शामिल हो रहे हैं। वहां पर भी उनका पड़ाव जारी है शाहजहांपुर बॉर्डर पर। तो वहीं आज प्रदेश में उन्होंने आरएलपी की तरफ से एक बड़ी रैली का आह्वान किया है। जो ये मेट्रो स्टेशन है मानसरोवर का, वहां से ये रैली निकाला जाना प्रस्तावित है। मैं तो कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। हालांकि फिलहाल अभी तक रैली के लिए यहाँ पर किसानों का पहुंचना शुरू नहीं हुआ है, आरएलपी के समर्थकों का पहुंचना शुरू नहीं हुआ है। लेकिन भारी जाब्ता जो है पुलिस का, एहतियात के तौर पे पुलिस के जो बंदोबस्त हैं वो जरूर नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और सुबह से ही पुलिस ने यहाँ पर मोर्चा संभाला हुआ है ताकि किसी भी तरीके की जो अव्यवस्था है वो यहाँ पर नहीं देखने को मिले। ये रैली यहाँ से मेट्रो मानसरोवर स्टेशन से शुरू होकर के उसके बाद में एलिवेटेड रोड होकर के, अजमेर रोड होकर के कलेक्ट्रेट सर्किल पर पहुंचेगी और कलेक्ट्रेट सर्कल पर पहुंचने के बाद में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा और उसके बाद में सीकर रोड की तरफ जो है रैली कूच करेगी। और सैकड़ों की संख्या में इसमें समर्थकों के जुटने का जो दावा है वो आरएलपी की ओर से किया गया है। और हालांकि आरएलपी ने यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि हनुमान बेनीवाल आज इस रैली में मौजूद रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन ये दावा जरूर है कि आज बड़ी संख्या में यहाँ पर जो ट्रैक्टर हैं वो जुटेंगे और कतारबद्ध तरीके से शहर के बीचों बीच पहुंचेंगे और किसानों के समर्थन में, किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए एक मैसेज जो है वो इस ट्रैक्टर रैली के जरिए दिया जाएगा। हालांकि कानून व्यवस्था की नजरिए से पुलिस एक्टिव है और पुलिस ने सतर्कता को देखते हुए आगे भी जो चप्पे चप्पे पर है जाब्ता तैनात किया हुआ है ताकि किसी तरह की अनुशासन नहीं बिगड़े और व्यवस्थाएं माकूल और बंदोबस्त तमाम माकूल रह सके। जी ठीक है, नागौर लिए चलते हैं। महेंद्र बिश्नोई हमारे साथ जुड़े हुए हैं नागौर से। महेंद्र, क्या जानकारी? आज आरएलपी प्रदर्शन कर रही है, ट्रैक्टर मार्च निकाल रही है, हनुमान इस ट्रैक्टर पर सवार होंगे? सुमित, नागौर के पशु प्रदर्शनी स्थल पर हम मौजूद हैं और यहाँ 11:15 बजे का समय दे रखा था और आरएलपी के समर्थन में जो किसान अभी अपने ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं, अभी कुछ ट्रैक्टर यहाँ पहुंचे हैं और इन पर आरएलपी के झंडे लगे हुए हैं और आरएलपी के जो समर्थक हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। करीब 12 बजे तक ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो ट्रैक्टर रैली है ये शुरू होगी, जो पशु प्रदर्शनी स्थल से शुरू होकर पूरे नागौर शहर का चक्कर लगाकर वापस यहीं लौटेगी।
अभी जो ट्रैक्टर है वो आगे है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। नागौर के पशु प्रदर्शनी स्थल पर मैं आपको दिखाता हूं कि ये देखिए ट्रैक्टर आने शुरू हुए हैं और ये ट्रैक्टर कतारों में खड़े होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि आज सुबह ठंड थी और ग्रामीण परिवेश से जो किसान है वो अपने ट्रैक्टर लेकर आने हैं। तो जाहिर सी बात है करीब 12 बजे तक ये उम्मीद की जा रही है कि जो ट्रैक्टर रैली नागौर की पशु प्रदर्शनी स्थल है यहाँ से शुरू होगी। हनुमान बेनीवाल लगातार मोर्चा खोले हुए हैं कृषि कानूनों को लेकर और आज वो खुद अभी दिल्ली में है, वो जयपुर में ट्रैक्टर रैली में शामिल होंगे या चलिए ठीक है। ट्रैक्टर रैली हनुमान बेनीवाल की आरएलपी की। सतवीर, क्या तस्वीरें बीकानेर से? बिल्कुल, अगर बीकानेर की अगर बात कर लें तो आरएलपी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के आह्वान पर यहाँ पर भी जो उनके जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर रैली निकाल रहे हैं। किसान के समर्थन के अंदर ये रैली, ट्रैक्टर रैली आयोजन की जा रही है। अभी आपको बता दें कि नौरंग देसर के पास में जो ये लोग हैं, कार्यकर्ता है, ये जुट रहे हैं। धीरे धीरे लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और करीबन आधे से पौन घंटे बाद में ये यहाँ पर वहाँ से नौरंग देसर से जो ट्रैक्टर रैली है वो रवाना होगी और म्यूजियम चौराहे और उसके बाद में डूंगर कॉलेज होते हुए या कलेक्ट्रेट से होते हुए यहाँ से निकलेगी। तो ऐसे में जो विरोध अपना वो जता रहे हैं कि किसान के समर्थन में अपनी बात यहाँ पर रखने की जो बात है वो कही जा रही है और बड़ी संख्या के अंदर आह्वान किया गया था और अब दूर दराज से जो ट्रैक्टर लेकर जो लोग हैं वो यहाँ पर धीरे धीरे पहुँचने लग गए हैं। नौरंग दर्शन में पहले उन्हें एकत्रित किया जा रहा है और उसके बाद में वहाँ से जो ट्रैक्टर रैली के रूप के अंदर ये बड़ी संख्या में जो बीकानेर में अंदर प्रवेश करेंगे और ख़ास तौर पे किसानों के समर्थन के अंदर पूरी एकता के साथ में परिचय यहाँ पर दिया जा रहा है। कार्यकर्ताओं में भी जोश देखने को मिला था। जैसे ये आह्वान किया गया था उसके बाद में गांव-गांव जाकर उन्होंने इस ट्रैक्टर रैली के अंदर पहुंचने के लिए लोगों से अपील की थी और अपने जो चलिए देखते हैं ट्रैक्टर रैली में आज क्या रहने वाला है। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी आज ये ट्रैक्टर रैली निकाल रही है। हनुमान बेनीवाल शामिल होंगे या नहीं, इस पर अभी संशय बना हुआ है। शुक्रिया महेश, महेंद्र और सतवीर, आप तीनों का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो हनुमान बेनीवाल की ट्रैक्टर रैली, ट्रैक्टर मार्च आज। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है बाड़मेर से। बाड़मेर में जोधपुर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। गुड़ा मलानी के एसडीएम को ट्रैप किया है। जोधपुर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की बाड़मेर में। गुड़ा मलानी के एसडीएम को 10,000 की रिश्वत लेते किया ट्रैप। रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है सुनील कुमार। इस एसडीएम का नाम बताया जा रहा है सुनील कुमार, जिसे 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। प्रेमदान देथा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेमदान, क्या जानकारी, किस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और क्या कुछ इसके इतिहास के बारे में पता चल पाया? सुनील कुमार ट्रैप। देखिए, सुनील कुमार कटेवा जो गुड़ामालानी एसडीएम है, ये स्टे ऑर्डर के एवज में 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए हैं, जो कि एसीबी जोधपुर टीम ने इनको गिरफ्तार किया है। जो जोधपुर एसीबी के एडिशनल एसपी जो ध्रुव सिंह राजपुरोहित है, उन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पिछले 10 दिन से लगातार बाड़मेर के अंदर इस तरीके की कार्रवाई हो रही है। पहले तहसीलदार सिवाना को गिरफ्तार किया और इसके बाद में जो एसडीएम है इसको गिरफ्तार हुआ है। ये तो अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई है और अभी कार्रवाई हुई है तो उसको लेके वहां पर थाने में कार्रवाई चल रही है। उसकी जानकारी पूरी निकल करके थोड़ी देर बाद में बात निकल के आएगी। जी ठीक है, शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी के लिए। बाड़मेर से सहयोगी प्रेमदान देथा। बाड़मेर में जोधपुर एसीबी की बड़ी कार्रवाई, एसडीएम को किया। गुड़ा मलानी का एसडीएम था ये, इसे 10,000 रुपए में अपना ईमान बेचते हुए गिरफ्तार किया एसीबी ने। और अब बात प्रदेश बजट की, जिसके लिए सरकार तैयारियों में जुट गई है। इसी को लेकर आज से 2 दिन सीएम गहलोत कई वर्ग के लोगों के साथ संवाद करेंगे और आगामी प्रदेश बजट के लिए सुझाव लेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिन तक बजट पूर्व संवाद अब करेंगे कई वर्गों के लोगों के साथ। ये संवाद होगा आज और कल, बजट पूर्व संवाद। राज्य बजट के संबंध में इनसे सुझाव लिए जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई वर्गों के साथ ये चर्चा मुख्यमंत्री की होगी। आज दोपहर में परामर्शदात्री समिति की भी बैठक होगी, जिसमें कई संगठनों के प्रतिनिधियों से संवाद होगा। शाम 4 बजे महिला उद्यमियों, युवाओं के साथ चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री। शनिवार दोपहर 12 बजे सिविल सोसाइटी से भी संवाद होगा। शाम 4 बजे किसानों और डेयरी संगठनों से चर्चा होगी। जनजाति क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ भी बजट संवाद।
जिस गोबर का इस्तेमाल अब तक बायोगैस और जैविक खाद के लिए होता आ रहा है, उस गोबर से अब ईंटें और प्लास्टर भी तैयार किया जा रहा है, जिससे आपका आशियाना पूरी तरह से इको फ्रेंडली बनेगा। इको फ्रेंडली गॉक्रिट ईंटें, इको फ्रेंडली वैदिक प्लास्टर, इको फ्रेंडली ईंटों से आशियाना, मरुधरा बना रहा आत्मनिर्भर। जी हां, बिल्कुल 100% इको फ्रेंडली ईंट है, साथ ही प्लास्टर भी गोबर का। तो अब आप आशियाना बनाइए, वो भी पूरी तरह इको फ्रेंडली। आपके घर की एक एक ईंट इको फ्रेंडली होगी। यूं तो गोबर का कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब गोबर से बनेगा आशियाना। जी हां, इन ईंटों को देखकर आपको पहली नजर में यही लग रहा होगा कि इसे मिट्टी से बनाया जा रहा होगा, लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि ये ईंटें मिट्टी से नहीं, गोबर से बनाई जा रही है। ये तस्वीर बीकानेर के शोभासर की है, जहां मशीन के जरिए पहले गोबर में कुछ घटक मिलाए जाते हैं, उससे ईंटें बनाई जा रही है। ये आत्मनिर्भर भारत की नायाब तस्वीर है। इसकी शुरुआत शिवदर्शन नाम के शख्स ने की है। उन्होंने गोबर से बने इन ईंट का नाम गॉक्रिट रखा है। हम इसके अंदर जो है ताज़ा गोबर लेते हैं और ताज़ा गोबर के अंदर कुछ जो है इसके अंदर घटक होते हैं वो हम मिलाते हैं। उसको मिला के सिर्फ इसके अंदर सांचे के अंदर हम डालते हैं। गोबर की ईंट बनाने में एक भी ड्रॉप, एक भी बूंद पानी की इस्तेमाल नहीं की जाती और इसको पकाने में एक भी कैलोरी ऊर्जा की इस्तेमाल नहीं की जाती। आज के दिन जितनी भी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज हैं, जो भी हम बनाते हैं, वो सभी भट्टियों में बनता है। अगर फ्लाई एश की बात करें तो फ्लाई एश जो है वो जो अपना बिजली घर है उसकी वो वेस्ट है, और उसके बाद भी उसके अंदर करके उसको कंप्रेस करके, मतलब एनर्जी का बहुत ज़्यादा हम मिसयूज कर रहे हैं। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं गोबर से कैसे ईंटें बनाई जाती है। पहले ताजा गोबर इकट्ठा किया जाता है, फिर उसमें कुछ घटक मिलाकर मिक्स कर दिया जाता है और मिक्स गोबर को सांचे में डालकर ईंट का आकार दिया जाता है। 5 से 7 दिनों तक सुखाकर ईंटें तैयार की जाती है। गोबर से न सिर्फ ईंट बनाई जा रही है, बल्कि गोबर से वैदिक प्लास्टर भी तैयार किया जा रहा है।